नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बाबरी केस। क्या ओवैसी जिलानी अदालत से बड़े हैं? इसे 58% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। 28 साल से पूरे देश को जिस सवाल का इंतजार था, उसका एक एक जवाब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले से देश के सामने आ गया है। और उसमें बड़ी बात यह है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो घटना घटी वो सुनियोजित साजिश नहीं थी। ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियों ने जो वीडियो फोटो उस वक्त के उपलब्ध कराए वो सबूत के तौर पर टिक नहीं सके। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए। अदालत से फैसला आते ही देश भर में हलचल तेज हो गई। वार पलटवार का दौर चला। कांग्रेस, ओवैसी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने तीखा वार किया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या फैसले के बहाने कथित सेक्युलर खेमा राजनीति के अखाड़े में नई बिसात बिछाने की तैयारी में जुट गया है, जबकि माननीय अदालत के फैसले में सभी पहलुओं का जिक्र करते हुए सभी को बरी किया गया है। आज 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आ ही गया। 2300 पेज के फैसले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 लोगों को बरी कर दिया गया। कुल 2300 पेज के जज एस.के. यादव के फैसले का सार यही है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो सब कुछ अचानक से हुआ और आरोपियों को इसको लेकर आशंका नहीं थी। ऑन दिस ग्राउंड न्यायालय ने जजमेंट दिया है कि जितने भी अक्यूज थे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने इस फैसले पर खुशी जताई है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। जहां एक और जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी और जिलानी जैसे लोग अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। हम तो कह रहे हैं कोर्ट ने अन्याय किया है। मैं समझता हूं कि आज फिर से इस मुल्क में एक ब्लैक डे है। आज देश की बहस में चर्चा है कि जब अदालत के फैसले का चौतरफा सम्मान हो रहा है, वहीं कुछ लोग अदालत के फैसले से नाखुश हैं और फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये लोग कानून से बढ़कर हैं? क्या अदालत के फैसले का सम्मान नहीं होना चाहिए? तो इसी से जुड़ा हमारा सवाल है, क्योंकि 3-4 चेहरे ही हैं देश में जो खुलकर बोलते हैं, कहते हैं आज काला दिन है, आज काला दिन है, आज काला दिन है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। क्या ओवैसी जैसे लोग राजनीतिक कारणों से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं? संयोग नहीं प्रयोग, जानबूझकर कर रहे हैं। आप इस पर अपने वोटिंग हमें दे सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अगर इस शो के दौरान आपकी कोई राय हो, सवाल हो, जवाब हो, कोई कमेंट हो, कोई टिप्पणी हो, और साथ ही साथ अगर आप इस शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर मैसेज करें। यही इकलौता शो है देश का, देश की बहस। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि देश के लोग, हमारे दर्शक, सम्मानित दर्शक, सीधे देश के सामने अपनी बात रख सकते हैं, बड़े बड़े पैनलिस्ट का जवाब ले सकते हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं कन्वीनर रहे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जफर याब जिलानी साहब के पास, जो एक बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं। जिलानी साहब, मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या आपत्ति है, क्योंकि सबूत मिले नहीं और चार्जशीट में अगर सबूत पेश नहीं किए जाएंगे तो कोर्ट बरी करेगी। किसकी गलती है? सीबीआई की गलती है? मोदी सरकार ने पकड़कर फैसला लिखवा दिया, या जज केस को ठीक से समझ नहीं पाए? आप क्या मानते हैं? देखिए, आप एक बात समझ लें कि सेशन जज का फैसला ये कोई नई बात नहीं है कि वो गलती है और एविडेंस पर बेस नहीं है। हम वकील हैं, हाई कोर्ट में सैकड़ों अपीलें पेंडिंग होंगी। आपके कहने के मुताबिक तो जितने फैसले हो गए, अगर सेशन जज ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर सेशन जज ने सज़ा दे दी तो उसको ऊपर जाना नहीं चाहिए। ये कैसी बात आप कर रहे हैं?
देश के जो न्यायपालिका है उसमें सिस्टम दिए हुए हैं कि सेशन जज का फैसला में गलती है तो हाई कोर्ट उसको देखेगा, हाई कोर्ट के फैसले में गलती है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यह रोज़ होता है। आप क्यों इसी मामले में ये इसमें नाम लेके हम लोगों का ये कह रहे हैं कि साहब सेशन जज के फैसले से सिर्फ 4 लोगों को इख्तिलाफ है? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो आप चाहते हैं कि मुसलमान अगर किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हों तो अपना कानूनी हक भी इख्तियार न करें। आप ऐसा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये नहायत ही गैर मुनासिब है। ये एक जर्नलिस्ट के रूप में आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी ज़बान से ये जुमले ठीक नहीं लगते मुझे। ठीक है, मैं आपके बात से एग्री करता हूं कि आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह था सर, राम मंदिर पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कई सारे लोगों ने उसको नहीं माना, बोला गलत है, बाबरी मस्जिद थी रहेगी। कुछ लोगों ने आपसे प्रभावित होकर यहां तक बोल दिया कि आने वाली हमारी पीढ़ियां इस राम मंदिर को तोड़ के फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगी। देखिए, कुछ लोगों ने क्या कहा मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैंने क्या कहा है, मैंने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट माना जाएगा, और माना हमने, वरना ये 6 अगस्त को जो हुआ है वहाँ ये नहीं हो सकता था अगर हम मानते ना। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना। कुछ लोगों की बात आपने उठा ली, नहीं जानता किसने क्या कहा, लेकिन मगर मुसलमानों ने कहा था तो उन्होंने करके दिखाया है कि उन्होंने माना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। बाबरी मस्जिद की जगह पर शिलान्यास होता रहा, वो खामोश घरों में बैठे रहे। लिहाजा अगर हम इसको चैलेंज कर रहे हैं तो चैलेंज करेंगे, और उसमें हम ये साबित करेंगे कि जजमेंट एरोनियस है, जज फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट जो है परवर्स हैं। जो एविडेंस है, कानून यह है कि आई विटनेसेस की एविडेंस आप इतनी आसानी से डिसबिलीव नहीं कर सकते। इसमें हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, जर्नलिस्ट, जो नेशनल रिप्यूट के जर्नलिस्ट हैं, उन सब की गवाहियाँ हैं और सब आई विटनेस हैं। सब ने कहा कि उमा भारती वहाँ ये नारे लगा रही थी और रितंबरा नारे लगा रही थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। इसका क्या जवाब है जज साहब के पास? क्या ये 153A का ऑफेंस नहीं है? क्या 153B का ऑफेंस नहीं है? क्या 505 का ऑफेंस नहीं है? इस पर कोई डिस्कशन उसमें नहीं मिलता कि आखिर इन सब गवाहों की ये गवाहों के बयान कैसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए। 1 2 नहीं 2 दर्जन गवाह मैं आपको नाम बता सकता हूँ अभी, जो हिंदू हैं, सब मुसलमान भी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नज़रअंदाज करके कह दिया फ़ला कागज़ में ये चीज़ नहीं है, फ़ला फ़ोटोग्राफ में चीज़ नहीं है। ये केस फ़ोटोग्राफ से साबित होने वाला केस नहीं था। आई विटनेसेस के बयान इसमें इतने हैं कि हम आपको अगर आप कहें तो मैं सबके नाम बताऊं आपको, और फिर उनका बयान भी पढ़ के सुनाऊं कि उन्होंने कहा है ये बातें। तो इसलिए यह केस जजमेंट एरोनियस है हमारे लिहाज से। हाई कोर्ट तय करेगा कि इसमें क्या एरर है, जो हम कह रहे हैं वो सही है या दूसरी साइड। CBI भी मुझे लगता है इसमें अपील उसे करना चाहिए, नहीं करेगी तो अलग बात है, लेकिन उसको उसके स्टेटस पर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को कहलाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट एक सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके बारे में जो जज साहब ने कहा है ये भी गलत कहा है। CBI ने जितनी एविडेंस दी है वो बहुत काफ़ी है इस केस में कन्विक्शन के लिए। तो ये एक तरफा बात नहीं है, और ये डिबेट से नहीं तय होगा, ये हाई कोर्ट में जब जाएगा तो बहस होगी, बिल्कुल, और उसी से तय होगा कि जजमेंट एरोनियस है या जजमेंट सही है। ठीक है, मैं आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और सीधा सवाल ये है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन क्या आप सरकार से ये कहेंगे, CBI से कहेंगे, क्योंकि CBI भले से इंडिपेंडेंट बॉडी हो पर सरकार का पार्ट है, लॉ मिनिस्ट्री से लीगल ओपिनियन लेगी तभी वो इसके खिलाफ अपील कर सकती है। क्या आप लोग चाहेंगे कि CBI इस जजमेंट के खिलाफ नहीं, आपकी राय गलत है। आपको ये बात बिल्कुल कहेंगे, कह दिया हमने दिन में भी कहा है, हमारे जनरल सेक्रेटरी पर्सनल बोर्ड ने भी कहा है, और आपकी राय गलत है कि सरकार से राय लेगी। CBI को कतई ज़रूरत नहीं है, उसके अपने काउंसिल होते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि CBI इंडिपेंडेंट बॉडी है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के मातहत होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए CBI अपने लीगल एडवाइज़र से राय लेगी और उसके बाद अपील उसे करना चाहिए। उसके बाद करेगी नहीं करेगी तो बहरहाल वो उसका काम है, लेकिन उसको करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, और वरना मुसलमान तो जाएंगे ही अपील में। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूं सर, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल रीजन से कोर्ट ने फैसला दिया है? इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजंस या मेजोरिटिज्म की बहुसंख्यकवाद हो गया है देश के अंदर हावी है, शायद इसलिए कोर्ट फैसला दे रहा हो, ये आप ये कहेंगे? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रिस्पेक्ट करता हूं, जो इसी केस में 1994 में उन्होंने कहा था
कि इसके डिमोलिशन से एक स्ट्रक्चर नहीं डिमोलिश हुआ है, बल्कि माइनॉरिटीज़ का फेथ डिमोलिश हुआ है और रूल ऑफ लॉ डिमोलिश हुआ है। तो मैं रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ। मैं किसी जज पर कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं समझता कि जज ने क्या किया क्या नहीं किया। हाई कोर्ट तय करेगा कि जज का फैसला सही है या गलत है। केस मेरिट पर डिसाइड होगा, इस पर नहीं डिसाइड होगा कि उस पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था कि नहीं था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफरयाब जिलानी जी, आप जुड़े, दो टूक आपने बात की और सीधा पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और आपका कानूनी राइट है कि आप हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं भी अपील कर सकते हैं, आपका संवैधानिक राइट है। सब मैं बहस को खोलूं उससे पहले ललित अंगनानी अहमदाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं और मैं अपने पैनल को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जय भगवान गोयल जो कि प्रेसिडेंट है राष्ट्रवादी शिवसेना के, उस जमाने में शिवसेना में हुआ करते थे और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन मामले में एक्यूज थे, आज कोर्ट से बरी हुए हैं। के शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विनोद बंसल साहब है स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, मौलाना साजिद रशीदी है प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के लीडर है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा यहां पर ललित अंगनानी के पास। ललित जी, सहमत है आप ओवैसी साहब से कि आज सबसे बुरा ब्लैक डे है इंडियन जुडिशरी सिस्टम का, इंडियन डेमोक्रेसी का? आप एग्री करते हैं? जी नहीं, ओवैसी साहब से तो पूरा भारत ही एग्री नहीं करता है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ओवैसी साहब वो व्यक्ति हैं जो हमेशा उन्होंने नफरत की बात की है। जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जो इन्होंने साजिश नहीं की, हमारे पहले तो मैं महापुरुषों को प्रणाम करता हूं और आज हमारी जीत हुई है। जय श्री राम के नारे के साथ आज आडवाणी जी ने भी कहा है कि हमें न्याय मिला है। तो इनको साजिश के तहत जो इनको फंसाया गया है, जो आरोपी है, तो मैं समझता हूँ ये हमारी हिंदू समाज की जीत है और उनके ऊपर कड़ा तमाचा है जो अपनी राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, जो मौलाना है। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, आप इस मैटर पर न पड़े, क्योंकि ये भारत एक है, भारतीय संस्कृति हमें भाईचारा सिखाती है। अगर कोर्ट ने न्याय संगत मामला दिया है तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ओवैसी साहब कौन होते हैं? जो ओवैसी साहब को मानता कौन है? पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, ओवैसी साहब है कौन? ये हमेशा बाबर जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, क्या लेना देना बाबर का इस देश से? मैं ये पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब, क्या आप समाज के लोगों को, युवा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन है बाबर? क्या बाबर को हम बाबर की इतिहास को हम मानेंगे इसको? ठीक है, सीधा यही सवाल अंगनानी जी। ललित भाई बने रहिए, आपका यही सवाल मौलाना साजिद रशीदी के पास ले जाता हूं जिन्होंने कई सारे बयान दिए, उनका एक बयान मैं और सुनवाऊंगा। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहता हूं, बाबर और औरंगजेब, कृष्ण जन्मभूमि औरंगजेब ने तोड़ी, काशी विश्वनाथ औरंगजेब ने तोड़ा, और अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद जिससे आपको अथाह प्रेम है, वो बाबर ने तोड़ा। बाबर से हमारा क्या लेना देना? किसका चचा, किसका मामा, किसका फूफा लगता है बाबर और औरंगजेब? क्या भारतीय मुसलमानों का लगता है? मुझे तो आपके आदमी ने जो फ़ोन किया था, जो टॉपिक बताया था, वो ये बताया था कि सीबीआई कोर्ट से जो फैसला हुआ है उस पर बहस है। बिल्कुल उसी पर बहस है। मुझे नहीं पता इसीलिए मेरे दर्शक ने सवाल उठाया कि भाई बाबर से प्रेम क्यों, औरंगजेब से प्रेम क्यों? तो मैंने आपसे काउंटर सवाल पूछ लिया। उसी बहस को आगे ले जा रहा हूं मौलाना जी, उसी बहस को। नहीं तो ये तो जवाब इन्हीं से ले लीजिए ना कि बाबर और औरंगजेब। अरे उन्होंने तो कह दिया कि आपके चैनल पे जितने मौलाना आते हैं बाबर और औरंगजेब की बातें करना चाहते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं। उन्होंने जो कुछ कर दिया, बैठे हुए ललित अंगनानी साहब, आप कहें तो मैं उनकी आवाज आपको सुना देता हूँ। उसी सवाल को मैं पूछ रहा हूँ कि बाबर से प्रेम क्यों, औरंगजेब से प्रेम क्यों, बाबरी मस्जिद से प्रेम क्यों, शाही ईदगाह से प्रेम क्यों? आप मुझे बताइए ना बाबर कौन था? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ बाबर कौन था? बाबर कौन था? किसका चचा, किसका फूफा, किसका मामा था? मुझे तो पता नहीं। आपका था? मुझे तो पता नहीं, आप बता दीजिए कौन था बाबर। नहीं, आपको पता नहीं, फिर भी बाबरी मस्जिद से प्रेम है आपको? आपको पता नहीं फिर भी बोलते बाबरी मस्जिद शहीद हो गई? मुझे मस्जिद से प्रेम है। बाबरी मस्जिद से प्रेम है, मस्जिद से प्रेम नहीं है। मस्जिद अयोध्या में दर्जनों की संख्या में है। मंदिर से प्रेम है, मस्जिद अयोध्या में दर्जनों की संख्या में है। अरे चाचा आपको मंदिर से प्रेम है, मुझे मस्जिद से प्रेम है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बाबरी मस्जिद से प्रेम है, मस्जिद की बात नहीं है सर। इसमें दिक्कत क्या है? मस्जिद हजारों की संख्या में है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे मस्जिद से ही प्रेम होगा ना। अरे सर, मस्जिद हजारों की संख्या में, अयोध्या में भी है, देश में भी है।
बल्कि लाखों की संख्या आप में हिंदू हैं होंगी। तो आपको मंदिर से प्रेम होगा। मुझे तो मौलाना साजिद रशीदी से भी नहीं, प्रेम आप है। मुझे बताइए, मुझे तो मैं मौलाना मुसलमान साजिद हूं तो रशीदी मुझे से मस्जिद प्रेम है। होगा रोज ना। 1.5 घंटे बहस करता हूं उनके साथ। अगर आपको मौलाना साजिद रशीदी से प्रेम होता तो बाबर से मेरा रिश्ता ना पूछते आप। यही तो जानना बिल्कुल चाह रहा हूं ना, पूछते। ये रिश्ता अनर्गल क्या सवाल कहलाता नहीं करते है? आप। मैं जानना चाहता हूं ये रिश्ता क्या अनर्गल कहलाता सवाल है? नहीं करते आप। ये अनर्गल सवाल करते ही नहीं आप, अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो ठीक है, फिर बाबरी मस्जिद से प्रेम छोड़ दीजिए ना। मस्जिद से प्रेम कभी नहीं छोड़ सकता। शाही ईदगाह मस्जिद से प्रेम छोड़ दीजिए। मस्जिद से मुझे प्रेम है, था और रहेगा, और बाबरी मस्जिद वहां थी, है और रहेगी। बहुत बढ़िया, चलिए सीधे विनोद बंसल जी के पास हमारी जाता आस्था हूं, है। उसके बाद मैं के शर्मा जी के पास देश जाऊंगा। के- सर ये रिश्तेदारी देश क्यों के नहीं बता पा संविधान रहे ने मुझे बाबर और इजाजत दी है औरंगजेब इस से? आस्था को कायम रखने के लिए। मेरे देश का कानून कहता है। आप कौन होते हैं आस्था को तोड़ने वाले भाई? को बता लिया अपने डिबेट में। आपने जो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों के जवाब से भागते हुए नजर आए साजिद रशीदी। आप देखिए, यही है इन मौलानाओं का जो चाल चरित्र चेहरा, जो आज आपने इनिशियल डिबेट के इनिशियल भाग में ही आपके एक सुधी दर्शक ने ही उनको घेर लिया। आप देखिए, एक सुधी दर्शक के प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते ये, और ये बार बार बाबरी 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 दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। रिश्ते को नहीं एक्सपोज दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक्सपोज हो गई। आज इनकी मानसिकता पूरी मियां तरह से मिट्टू एक्सपोज बन हो गई जाइए। कि आखिरकार ये मियां किसके मिट्टू बन साथ है? जाइए, हमने ये फंसा भारत लिया, के साथ है या हमने बाबर के फंसा साथ है? लिया। ये दीपक बाबर के चौरसिया पे भारत के जवाब साथ नहीं कभी बन पाया हुए। और हमने फंसा लिया। ये हमेशा से बाबर के साथ रहे, बाबरी मानसिकता के साथ रहे, नहीं, दीपक विदेशी चौरसिया आक्रामकता फंसे के या साथ मैं रहे, फंसा? आतंकाई के साथ रहे। ये जो है ना, अगर मस्जिद से इनको प्रेम होता तो कम से कम मस्जिद की बात करते हैं ना जी। उस बाबरी से और वो ढांचे से प्रेम क्यों कर रहे हैं? वो ढांचा जो कि विदेशी आक्रमणकारी ने, आक्रांता ने बनाया था, उस ढांचे से प्रेम करने के बजाय कम से कम शेष मस्जिदों से प्रेम करते। वो मस्जिद तो था ही नहीं भाई। और ये जो है ना, अनावश्यक रूप से इन्होंने उन्माद फैलाना है, देश के मुसलमानों को बाबर के साथ जोड़ना है, आक्रमणकारी आतताई से जोड़ना है। और ये हमेशा से ये इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई मुसलमान भारतीय मूल से, भारतीय जो मान्यता है, भारतीय जो संस्कृति है, या संस्कृति की जो पुरोधा है, भगवान श्री राम से न जुड़ जाए। राम राज्य की परिकल्पना से ही इनको चिढ़ लगती है। ये तो चाहते हैं कि ये जो है, जो अपने जिन्ना वाली सोच है, उस जिन्ना वाली सोच को आगे बढ़ाते रहे। मौलाना साजिद रशीदी की बातों से आज बिल्कुल क्लियर हो गया। आज न्यूज नेशन ने एकदम उसको नंगा कर दिया है इन लोगों को कि आखिरकार इनका रिश्ता किससे है और कब तक है, क्यों है। ठीक है रशीदी साहब, आपका टर्न है, जवाब दीजिए। विनोद भाई रुक जाइए, मुझे के भाई के पास भी जाना है, विवेक श्रीवास्तव जी के पास भी जाना है। मौलाना साहब आपका टर्न है। दीपक भाई बड़े गौर से सुन रहे थे विनोद बंसल को। हम मेरे को आपको भी गौर से सुनता हूँ। तो विनोद बंसल गलत बोलेंगे उनको भी टोकूंगा। आप सवाल का जवाब नहीं देते ना। आपसे अनार पूछो तो आप अंगूर बताते हो, आपसे कद्दू पूछो आप ककड़ी बताते हो। के साथ कुछ हो मैंने तो आपसे एक सीधा सवाल पूछा, आप बोल रहे हैं अनर्गल सवाल है। सवाल का जवाब दे दीजिए। बाबर और औरंगजेब से क्या रिश्ता है आपका? आप मुझे बताइए। और मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, इसके बेसिस भी बता देता हूँ, इसके बेसिस भी बता देता हूँ। रुकिए, मौलाना साजिद रशीदी की बाइट चलाइए जो अयोध्या जजमेंट के बाद उन्होंने की थी, मंदिर के शिलान्यास के बाद। सुन लीजिए मौलाना साहब, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, सुनाइए। चाचा बाबर पर बहस ही नहीं है और बाबर को मैं जानता ही नहीं हूँ। हिटलर शाही ताकत और हुकूमत के बल पर जो कुछ देश के बहुसंख्यकों ने माइनॉरिटीज के साथ, अकलियत के साथ किया है, वो बहुत बुरा है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। तारीख दोहराई जाती है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। तो कब जा रहे हैं अयोध्या साजिद रशीदी साहब? कुदाली, फावड़ी, गेती, सरिया, जिहादी भाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप मेरे खिलाफ कोर्ट कब जा रहे हैं? अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, मैं क्यों जाऊं भाई? प्रजातंत्र है, आपको बोलने का हक है, मुझे बोलने का हक है। कुछ लोग जिहादी सोच की बात करते हैं, कुछ लोग
गलत मानसिकता की बात करते हैं, मैं उनको टोकता हूँ, बस इतनी सी बात है। अभी तक आप नहीं बना पाए कि जिस मंदिर को तोड़ के आप बाबरी मस्जिद फिर से बनाने वाले हैं, जिस मंदिर को तोड़ के आप बाबरी मस्जिद फिर से बनाने वाले हैं, उस बाबर से आपका क्या प्रेम है? गैर संवैधानिक बात कह दी? नहीं, ये बाबर और औरंगजेब के अलावा कहीं किसी के हुए ही नहीं। ऐसा कह रहे हो जैसे ये हमेशा से रही बाबर और औरंगजेब के साथ है। मैंने कोई गैर संवैधानिक बात कह दी? मैं बहस को आगे बढ़ाता हूँ, मैं बहस को आगे बढ़ाता हूँ। जय भगवान गोयल जी, क्योंकि इस मामले में एक्यूज थे, आज छूटे हैं। आप 50,000 का जमानत भी नहीं लेके गए थे जय भगवान जी, मैं लगातार देख रहा था, आपको खबरों में देख रहा था। आप बताइए आप क्यों नहीं लेके गए थे, और क्या आप कन्विक्ट नहीं हुए? इस बात का गम है आपको? देखिए, 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा तोड़ा गया था वो कोई मस्जिद नहीं थी। हम ये बार बार कहते आए थे, ना कोई षड्यंत्र था। 90 में मुलायम के गुंडों ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। उनको मार मार करके उनकी डेड बॉडियों को पत्थरों से मार के सरियों में डाल दिया था। उस बात को लेके पूरे हिंदू समाज में रोष था। जो हम लोग वहां थे, हमारे दिलो दिमाग में पिक्चर थी कि कैसे निहत्थे कार सेवकों को मारा गया। 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में कार सेवक हिंदू नौजवान वहां पर पहुंचा। उनको वो दृश्य याद था, गुस्सा था, और उस दिन हर एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी की शक्ति आ गई। प्रभु राम की कृपा से हनुमान जी की शक्ति से वो ढांचा गिरा दिया गया। अगर 6 दिसंबर को वो तथाकथित ढांचा ना गिराया जाता तो जो 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया है, वो नहीं हो पाता। तो हमारा ये कहना है, हमारा स्पष्ट कहना है कि जो तोड़ा गया वो मस्जिद नहीं थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी मान चुकी है। और हमें आज सीबीआई ने जब फैसला सुनाया, 28 साल के आप तो कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। युवा थे, आप तो कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। कोर्ट के विवेक भाई सुन लिया आपने उनकी बात? वो साफ कह रहे हैं कोई षड्यंत्र नहीं था, लोगों में गुस्सा था, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, और उसके बाद के भाई आएंगे। भगवान जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे पहले सुनिए। मंदिर बनेगा, आप वो ढांचा तब भी डिस्प्यूटेड था, वो मंदिर था या मस्जिद, डिस्प्यूट इस पे नहीं है, ढांचा तो डिस्प्यूटेड था। अगर ढांचा डिस्प्यूटेड था, आपको सरकारी तंत्र के द्वारा, कोर्ट के द्वारा आप उसके बारे में बात करते, उसको हटवाने की कोशिश करते। कानून को तो आपने हाथ में लिया ना, आपने कानून को तो हाथ में लिया। अरे भाई 6 दिसंबर 1992 को कानून आपने हाथ में लिया। उमा भारती वहां थी, एल.के. आडवाणी वहां थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां थे, शिव सैनिक वहां थे, बाला साहब ठाकरे ने खुद कहा है। तो जब ये सब बातें हैं, और जैसा कि जिलानी साहब अभी कह रहे थे कि जब कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला किया तो देश के मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया है। एक आध जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आवाजें हैं उनको हटा दीजिए आप, लेकिन देश के मुसलमानों ने कोर्ट का आदर किया है और राम मंदिर के निर्णय को माना है और प्रेम पूर्वक रहे हैं यहां पर। तो उसी प्रकार से 6 दिसंबर 1992 को अगर एक ढांचा डिस्प्यूटेड है तो इनसे पूछ लो। अरे भैया सुन दो लो विवेक जी, आप तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन की मानते ही नहीं है। अगर वो ढांचा डिस्प्यूटेड है, के भाई को लाऊंगा, के भाई, भारत का साथ देता हूं सिर्फ। विवेक जी 1 मिनट। अरे मैं भारत का साथ देता हूं, मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मैं भारत का साथ देता हूं, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूं। अगर आपको मस्जिद हटानी थी, अगर आपको मस्जिद हटानी थी, आप उसको मस्जिद नहीं मानते, आप उसको डिस्प्यूटेड मानते, आपको कोर्ट के थ्रू जाना चाहिए था। ये बाबरवादी व्यक्ति बैठा है जो बार बार कह रहे हैं। भाई मैं बाबर और अकबर के बीच में नहीं आ रहा हूँ, मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। के शर्मा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, यहाँ पर ये उठाया जा रहा है आडवाणी जी थे, उमा भारती जी थी, फलाने थे, ढिकाने थे, अगर थे तो क्या कोई गुनाह किया था 6 दिसंबर 1992 को? कोर्ट ने कहा है आज कोई गुनाह किया था उन्होंने। विवेक श्रीवास्तव थे, इसलिए जेल जाना चाहिए। क्या ये लॉजिक सही है? स्ट्रक्चर को कोर्ट के थ्रू या सरकार के थ्रू हटवाना था, आपने कानून को अपने हाथ में लिया। ये तू मैं का विषय नहीं है, मैं चाहता हूं कि विवेक जी पहले शांत हो जाए। ठीक है, बोलिए के शर्मा जी। मैं कह रहा हूं कि अभी जो विवेक जी टीवी में बैठ के इतना गा रहे हैं,
इन्हीं के साथी भाई वकील तो वहां पर खड़े थे, तो इनको इतना ज्ञान है तो यही चले जाते कोर्ट में, लड़ लेते, जाके बता देते, प्रूफ तो ये भी लेके गए थे वहां पर कोर्ट के सामने। 28 साल दीपक जी इस देश को एक झूठ और भ्रम में रखा गया और एक षड्यंत्र के तहत ये जो है केस लगाए गए और लगा के इन्होंने 28 साल तक जो है वोट बैंक की रोटियां सेकी, मुस्लिम भाइयों को ये बहकाते रहे कि ये देखिए ये तोड़ने वाले लोग हैं, ये है, वो वोट है। बैंक की ये रोटियां हमेशा शर्मा इनका जी आपने मुद्दा रहा सेकी है। है, राम के नाम पे वोट बैंक की रोटियां भारतीय जनता पार्टी ने सेकी है। कैसे बोलूंगा? विवेक जी सुन लीजिए ना, 30 सेकंड उनको और देते हैं, 30 सेकंड उनके हो गए, आप बोलिएगा, आपको ही मौका दूंगा। के भाई, के शर्मा जी। नहीं, राम के नाम पे वोट तो इन्होंने मांगे है ना, राजनीतिक रोटी तो राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने, तो ऐसे नहीं बोलूंगा, इतने गंभीर औरों पे मुद्दे पर कैसे मैं उंगली उठा रहे हैं? डिबेट नहीं करना चाहता। अच्छा सुन लीजिए ना विवेक भाई, सुन लीजिए ना, के शर्मा जी 30 सेकंड और आप हल्के विषय पे ही बोल रहे हैं, आप हल्का बोल रहे हैं। जब आप वोटों की राजनीति की बात कर रहे हैं तो हल्की बात है। अरे वो तो वोटों की करते, आपने तो नोटों की राजनीति की है। उमा भारती वहां पे थी, फोटो है, तो देखिए वोटों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी है। शर्मा जी से मेरा अनुरोध है, माननीय शर्मा जी से मेरा अनुरोध है, दीपक जी अरे विवेक जी प्लीज सुन लीजिए ना, आप भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा, विनोद भाई आप भी बोलिएगा, मौलाना साहब आप भी बोलिएगा। शर्मा जी 30 सेकंड कंक्लूड करिए खोलिए जी। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, जिस बात को कह रहे हैं फोटो वहां पर था, यानी वीडियो है, ये है, वो सारी चीजें के ऊपर में न्यायालय ने 2300 पन्ने का जो है अपना वो निर्णय दिया है, उसमें सब कुछ लिखा है उन्होंने कि क्या टेम्पर्ड था, कैसे फोटो वहां पर था, सब कुछ उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि कोई षड्यंत्र नहीं था, ये भी कहा है उन्होंने कि वहां नेताओं ने रोकने की कोशिश की थी, वो भी उनके पास फुटेज है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ठीक है कुछ अराजक तत्वों ने उसको तोड़ा है, इसमें हटाया है उसको। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोर्ट के वर्डिक्ट है, मेरे वर्डिक्ट नहीं है। भाई आपके पास इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ है, तो क्यों नहीं चले गए आप कोर्ट में? अब रही बात पर्सनल लाभ इनके जिलानी साहब की, जिलानी साहब ने अभी कहा कि राम मंदिर का जब फैसला आया इस कोर्ट का तो किसी ने कोई बयान नहीं दिया। मैं एक बात पूछता हूं, क्या मैं यदि गलत हूं तो आप थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा दीपक जी, पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या ट्वीट किया था? जो ट्वीट रशीदी साहब का था, क्या उसी तरह का ट्वीट उनका नहीं था? पर क्या पर्सनल लॉ बोर्ड में जिलानी साहब नहीं है? रशीदी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा इस देश में विवेक जी सुन लीजिए ना, कंक्लूड कर रहे हैं, शर्मा जी कंक्लूड करिए। और एक्सेप्ट किया है वर्डिक्ट को, ने उस केस को फिर से उस निर्णय ये आप मत कहिए, मुसलमानों ने कोर्ट को इज्जत दी है, संविधान को इज्जत दी है और जजमेंट को माना है, इसको आपको मानना पड़ेगा। 2-4 पॉलिटिकल वॉइसेस के कहने पर आप कम्युनिटी पे उंगली नहीं उठा सकते। विवेक भाई थोड़ा सा शालीन, ठीक है भाई खत्म करिए प्लीज। बस मैं खत्म कर रहा हूं। आज जो आपने शुरुआत की थी ओवैसी साहब के बयान से काला दिन, तो मैं आपको दीपक जी बता दूं कि जब भी धारा 370 को समाप्त किया गया, इनके हिसाब से लोकतंत्र खत्म हो गया और काला दिन हो गया। जिस दिन कोर्ट से राम मंदिर का निर्णय आया उस दिन इनका काला दिन हो गया, जिस दिन सीएए बिल आया उस दिन इनका काला दिन हो गया, फसल बीमा का बिल आया उस दिन इनका काला हो गया। तो अरे भाई आपके लिए सफेद दिन कब है? आपके तो आंख में काले चश्मे चढ़े हैं, आपकी मानसिकता काली है, आपकी सोच भैया जब आपने देश का भट्टा बिठा दिया है, एम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई लिखाई, महंगाई, मेहनत करिए 4 साल, विवेक भाई मेहनत करिए, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सत्ता में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी मेहनत करिए 4 साल, अभी 4 साल इनके बाकी है, सत्ता में आ जाइए, देश को आगे ले जाइए, चांद पर ले जाइए, तारों पर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजातंत्र इस देश में, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ गई, एग्रीकल्चर कहाँ गया, एम्प्लॉयमेंट कहाँ गया, किसान विरोधी बिल लाए हो, लेबर विरोधी बिल लाए हो, आप देश का भट्टा बिठाने पर आमादा है, आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है ना, ये गलत काम कर रहे हैं, जनता इनको निकाल फेंकेगी, कोई काम नहीं है विवेक भाई, जनता इनको निकाल फेंकेगी। आप मेहनत करिए 4 साल, आप लोग मेहनत करिए, सड़क पे भी उतरिए, थोड़ा सड़क पर उतरिए, मेहनत करिए, इनको उखाड़ फेंकिए। हम इनकी वाली मेहनत नहीं करेंगे,
हम इनकी वाली आप मेहनत कौन नहीं सी वाली करेंगे। मेहनत करेंगे हम बताइए, हिंदू मुसलमान नहीं आप कौन लड़वाते सी हैं। वाली मेहनत करेंगे? ये राजनीति आप कौन सी अच्छा ठीक है, मैं एक सीरियस सवाल के साथ मौलाना साजिद रशीदी जी के पास जाता हूँ। मौलाना साहब आज बड़े डिमांड में है, मुझे पता है शो छोड़ के जाना है उनको अगले 5 मिनट में। पेज नंबर 2287 कोर्ट के फैसले का पेज नंबर 2287 कोट कर रहा हूं मौलाना जी, सुनिएगा। अशोक सिंघल ने भी कार सेवकों को विवादित ढांचे की तरफ जाने से मना किया तो वो उन पर हमलावर हो गए और उन्होंने सबकी अनसुनी कर विवादित ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ दिया। ये कोर्ट कह रहा है वीडियो देखने के बाद कि अशोक सिंघल ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनको भी, वो भी हमलावर हो गए और उन्होंने अशोक सिंघल को भी भगा दिया। तो बताइए ये हालात तो कहीं ना कहीं पैदा हुए होंगे ना कि लोग अपने नेता की भी नहीं सुन रहे थे वहां पे, और आपको भी पता है ये हुआ था वहां पे। मौलाना साहब बताइए। मैं जवाब दे देता हूं। अभी आप ही के चैनल पे जय भगवान ने कहा है कि वो विवादित ढांचा तोड़ा गया था, मस्जिद नहीं थी। जब ये लोग मस्जिद मान ही नहीं रहे थे और वो विवादित ढांचा था या मंदिर का ढांचा, जैसे विनोद बंसल ने बोला है, ये राम भक्त थे, मंदिर का ढांचा था वहां या मस्जिद का ढांचा था, इन्होंने तोड़ दिया, मस्जिद नहीं थी। तो ये राम भक्त कोर्ट के सामने क्यों झूठ बोल रहे कि हमने कुछ नहीं किया? मस्जिद को तोड़े वो। अरे तो आप क्यों हाय बाबरी? अगर वो विवादित ढांचा था, आप खुद मान रहे विवादित ढांचा था, तो हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी क्यों रोते हो आप? रुदाली क्यों बन जाते हो बताइए ना मौलाना साहब। हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी क्यों रोते हो आप लोग? राम के नाम पे सूली चढ़ जाते भाई, राम भक्त है ना, क्यों डर गए सजा से? सूली चढ़ेंगे कि हमने तोड़ा 56 इंच का सीना है ना, बाबर के नाम कह देते हमने तोड़ा है। अरे राम भक्त नहीं, लोगों को मरवाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं राम के नाम पर मरने वाले, ये नहीं मरते राम के नाम पर, ये झूठे लोग हैं, कायर लोग हैं, ये सजा की डर से भाग गए। अरे मौलाना साजिद रशीदी, चलो इनका सामने कहिए साहब हमने कुछ नहीं किया, मौलाना साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो। सीरियस सवाल है मौलाना साहब, हमने सीरियस सवाल है, सुनिए ना। इनका सीना तो 56 इंच का है, आपका कितने इंच का है? ये कायर लोग डर गए, ये राम भक्त के नाम पर धब्बा हैं, इनको तो जान दे देनी चाहिए थी। ये कहते कि हाँ हमने किया है जब राम भक्त माने जाते। अरे सजा से डर गए, लानत तू है तुम्हारे ऊपर, तू है तुम्हारे ऊपर। कैसे राम भक्त हो? अरे कैसे राम भक्त हो? लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम एक सजा से डर गए। अरे हम 50 जाने 100 जाने 1000 जाने कुर्बान कर दे खुदा के लिए, तुम भगवान के नाम पर सजा से डर गए। खुदा के लिए कत्लेआम तो बचा के रखा है आपने। आईएसआईएस, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये जो कर रहे हैं खुदा के नाम नहीं कर रहे हैं ना। मौलाना साजिद रशीदी सुन लीजिए एक मिनट, विनोद जी रुक जाइए, विनोद जी रुक जाइए, सही बात पर आइए, सही बात पर आइए मौलाना साहब, सही बात पर आए मौलाना साहब। लानत है तुम्हारे ऊपर, कैसे राम भक्त हो, लानत है तुम्हारे ऊपर, शर्म करो। मौलाना साजिद रशीदी बिल्कुल सही कहा, आप तो लाखों जाने खुदा के नाम पर कुर्बान कर रहे हैं। अल-कायदा कर रहा है, आईएसआईएस कर रहा है, आईएस कर रहा है, लश्कर तैयबा कर रहा है, जैसे मोहम्मद कर रहा है, खुदा के नाम पे तो कुर्बान कर रहा है ना। बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तैयबा को कुछ नहीं बोलेंगे। अरे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान की बात करो, ये उनको हिंदुस्तान की बात करो। सर संसद पर अटैक किसने किया था? चाचा चौरसिया हिंदुस्तान की बात करो। सर संसद पर अटैक जैसे मोहम्मद ने किया था नहीं किया था? संसद पर अटैक जैसे मोहम्मद ने किया था नहीं किया था? 26/11 का अटैक लश्कर तैयबा ने किया था नहीं किया था? पर हमला करते हैं, कान साफ कर लिया करो आप सुनने बोलने से पहले। अरे किसने किया था? जैसे मोहम्मद ने भारत की संसद पर अटैक किया था कि नहीं किया था? बोलिए मौलाना साजिद रशीदी जी। खाने के लिए आप बार बार पाकिस्तान पहुंच जाते हो चाचा। अरे पाकिस्तानी हो, बार बार पाकिस्तान पहुंच जाते हो, की बात करते हो, अरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करो। जो आप बात करते हो वही पाकिस्तान की असेंबली में दोहराया जाता है। यहाँ कहाँ जैसे मोहम्मद का प्राइम मिनिस्टर आपको कोट करता है। चाचा ठीक है, पाकिस्तान की ठीक है मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, अरे चाचा आपने सही कहा। विनोद जी मैं इनकी बात के लिए पॉइंट कहना चाहता हूँ, इसलिए सब लोग मत बोले। मौलाना साहब सुन लीजिए
लश्कर तैयबा ने 26/11 करवाया, जैश ए मोहम्मद ने भारत की संसद पर अटैक कराया, खुदा के नाम पे ही करवाया ना, अल्लाह के नाम पर ही कराया ना। ISI और अलकायदा इसी नाम पर लोगों का खून बहा रहा है ना। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा खुदा के नाम पे ही खून बहा रहा है ना। ज्यादा पसंद है क्या आपको? आप बार-बार पाकिस्तान पहुंच जाते हो। सर ये पाकिस्तान की दुनिया की प्रॉब्लम है, आप भी जानते हो, और शाहीन बाग में कितने घूम रहे हैं वो भी आप जानते हो। मैं सीधे चलता हूँ डॉक्टर ओपी मिश्रा के पास वाराणसी में, पर भी लानत भेजते हैं। डॉक्टर ओपी मिश्रा के पास वाराणसी में, और डॉक्टर ओपी मिश्रा जानना चाहूंगा जो बहस चल रही है, क्या आपको लगता है कि भारतीय मुसलमानों को बाबर की मस्जिद, बाबरी मस्जिद, औरंगजेब की मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद से प्रेम होना चाहिए? मुसलमान को मार रहा है, कौन सा जिहाद है? वो तो आतंकवाद है। हम बार बार कहते हैं वो आतंकवाद है। चाचा इस बात आपने इसका ऑडियंस है भैया, डॉक्टर ओपी मिश्रा। चाचा पाकिस्तान की बात मत किया करो। विनोद बंसल जी एक मिनट रुक जाइए, मैं एक कमेंट इकबाल अंसारी जी से लूंगा। इकबाल अंसारी जी बहुत देर से जुड़ गए हैं। इकबाल अंसारी जी, आप चाहते थे ये केस खत्म हो जाए, क्यों आप चाहते थे, क्यों आपको लग रहा था कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए? इकबाल अंसारी जी। नहीं, हम तो इसीलिए चाहते थे कि 70 साल जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम किया। 28 साल विध्वंस का मामला चला और उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। हम तो यही चाहते थे कि जब फैसला उस दिन जो है आ गया था, इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 28 साल लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए उनको एक हेडक रहा कि हमारा भी एक मुकदमा CBI का है, इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस मुकदमे ने जो है हिंदू मुसलमान की एक फीलिंग बना रखी थी। हम तो यही चाहते हैं कि ये मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इकबाल अंसारी जब ऐसा सोच सकते हैं, साल लग गया, 28 साल में जो कुछ भी हुआ, इकबाल अंसारी जी जैसा सोच सकते हैं, जो कुछ वादी रहे हैं, जिन्होंने सालों, जिनके परिवार ने सालों ये केस लड़ा है, तो एक आम मुसलमान क्यों नहीं सोच सकता है, क्यों संयोग और प्रयोग करना चाहता है? मैं आपसे समझना चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, बताइए। सुनिए, देखिए दोनों चीजें देखिए, आम मुसलमान इस देश के साथ है, आम मुसलमान एक आम हिंदू के भी साथ है, सब मिलजुल करके काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इसी देश में रहते हैं, खेती करते हैं और साथ में रोटी खाते हैं, जब तक बीजेपी आकर के दंगे की बात नहीं करती है। राम मंदिर का जब फैसला आया, इस देश के मुसलमान ने एक्सेप्ट किया है, पीसफुली एक्सेप्ट किया है, कोर्ट को आदर दिया है, और इक्के दुक्के मुसलमान नेताओं को छोड़ करके मुसलमानों ने इस देश करके कोर्ट की अवमानना नहीं करी है, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन बाबरी मस्जिद जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, आप कहेंगे जी बाबरी मस्जिद नहीं थी, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो था। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए कानून का सहारा क्यों नहीं लिया गया? आप कोर्ट के थ्रू, सरकार के थ्रू, आप लॉजिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से के शर्मा जी जवाब देंगे। के शर्मा जी बताइए, आप लोगों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? और बाबरी मस्जिद अगर बाबरी ढांचा उस दिन ढहा, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार क्यों ना मानी जाए? क्या हवा में ढांचा गिर गया? ओवैसी भी कह रहे हैं क्या जादू से ढांचा गिर गया? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं एक बता दूं, जो इन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पे कि ये दंगा करवाते हैं, अभी अभी दिल्ली के केसेस खुल रहे हैं और आप देख रहे हैं उसमें किस तरह से वामपंथी लोगों ने और इनके कम्युनिस्ट लोगों ने वहां पर पूरा जेएनयू के इनका जो गैंग है, वो जेएनयू भारत तोड़ो गैंग किस तरह से दूसरी दिशा में चली जाएगी, डिबेट को दूसरी दिशा में मत ले जाइए। गुजरात के मॉडल को आपने दिल्ली में ट्राई किया, आप फेल हुए। विवेक जी हर बार बीच में मत बोलिए प्लीज, विवेक जी हर बार बीच में मत बोलिए, विवेक जी प्लीज। मैं के भाई आपको एक मिनट पे रोकूंगा। साध्वी ऋतुंबरा जी मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है, चूंकि वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा रही है इस आंदोलन की, इसलिए 2-3 सवाल, उनके पास बहुत कम वक्त है, 2-3 सवाल मैं उनसे लाइव लेना चाहूंगा। लोग सब इनको दीदी माँ के रूप में जानते हैं। दीदी माँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज नेशन चैनल पे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, फैसले के बाद जो आरोप लग रहा था षड्यंत्रकर्ता दीदी माँ साध्वी ऋतुंबरा, क्या लगता था आपको 28 साल तक? आरोप का तमगा गले में डाल के घूमना कैसे लगेगा जी? और आज जो है, जो न्याय हुआ है, वो ऐतिहासिक फैसला हुआ है। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इतनी लंबी लड़ाई किसी झूठ के बल पे नहीं लड़ी जा सकती। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन एक ऐसा लक्ष्य रहा जो सत्यनिष्ठ लोगों ने अपनाया उसको,
उसके लिए साधनों को भी शुचितापूर्ण होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुचितापूर्ण मार्ग होने चाहिए, साधन होने चाहिए, क्योंकि साध्य सत्य है तो मार्ग भी साधन उस पथ को भी सच्चा होना चाहिए। षड्यंत्र, चोरी, डकैती, ये सारे आरोप, और आज वो ग्रहण जो 28 साल से लगा हुआ था उससे मुक्त हुए हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का, न्यायपालिका का भारत के सब लोग आदर करते हैं, आदर करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था उसने बहुत सारी लोगों की चूलें हिला दी। तुष्टीकरण की राजनीति, उसकी जड़ें, हम भारतीयों ने अगर पोषण पाना है तो अपनी जड़ों से जुड़कर वही तो संभव होगा ना। तो जड़ क्या है हमारी? हमारे अतीत में हमें कुछ महापुरुष मिले, अवतारी पुरुष मिले, जिनके जीवन आदर्श हमारे लिए पथ हैं, पाथे हैं, जीवन का आदर्श हैं, जीवन को जीने का एक तरीका है, मूल मंत्र उनसे हमें प्राप्त होता है। तो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन मात्र एक मंदिर निर्माण का आंदोलन तो नहीं था, वो आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। पराभवी युगों के प्रतीकों के नीचे दबी हुई आस्थाओं की हमारे वो स्थान मुक्त होने चाहिए। यही तो एक भावना थी जनमेदनी की, जिसको नहीं देखा गया। प्रपंच रचे गए और वो आज प्रपंच जो है हार गया है और सत्य जीत गया है। साध्वी जी, मैं दीदी माँ, मैं अभी सुन रहा था कि जफर याब जिलानी कह रहे थे कि आपने एक नारा लगाया वहां पर कि एक धक्का और दो और तोड़ दो, ये नारा आपने वहां पर लगाया, इसके परिणाम स्वरूप लोग टूटे और उन्होंने उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। क्या 6 दिसंबर 1992 को आपने नारा वहां पर लगाया था? दीपक जी, अब आप जो है, हम इन सब बातों की 28 साल न्यायालय की प्रक्रिया से निकलकर आज आपके सम्मुख हैं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैंने इस आंदोलन में गली गली, गांव गांव के पवित्र मिट्टी को अपने माथे पे धारण किया। पूरे भारत के कार सेवकों को, नौजवानों को, बच्चियों को, बच्चों को, तरुणों को, वृद्धों को, उनके हृदय के अंदर श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त करने का एक बीजारोपण नहीं किया था, वो पहले से ही था 500 साल से। उसके लिए उसको सिंचित किया। एक ही नारा था कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संकल्प था जो चित्त के अंदर, चेतनाओं के अंदर रोपने की मेरे को भी छोटी मोटी भूमिका मिली, लेकिन वहां षड्यंत्र रचे गए, वहां बैठकर जो है वो साजिशें रची गई। इस आरोप का ट्रायल चला 28 साल और आज जो न्याय मिला है उसको बड़े दिल से स्वीकार किया जाना चाहिए। और मैं जहां तक समझती हूँ, हम भारतीय, चाहे कोई जात हो, चाहे कोई धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, हमारी जड़ें माँ भारती की कोख और गोद में है। हमें क्यों नहीं इस बात को समझना चाहिए? अब वो समय आ गया है जो हम सत्य को स्वीकार करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये बात तो सही है ना कि सत्य सत्य होता है और सत्य की ही जीत होती है। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा विदा हो जाता है, क्योंकि अंधेरे की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, प्रकाश के अभाव को ही अंधेरा कहते हैं। मैं इतना ही निवेदन सबसे करना चाहती हूँ कि ये जो इतनी लंबी लड़ाई इसी युग में नहीं चली, इसके लिए 5 शताब्दियां आप कल्पना कीजिए दीपक जी, क्या भारतीय किसी झूठ के साथ 500 साल खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे रक्त में ही नहीं है। लेकिन जिस तरह की हालात यहाँ बने, गुलामी के काल हमने झेले, पराभवी युगों के प्रतीक के नीचे हमारी आस्थाओं के जो हमारे स्वाभिमान को कुचला गया, आज जब न्याय की प्रक्रिया में से गुजरकर हम आए हैं, उसे तो आप स्वीकार कीजिए, अब तो बड़ा दिल कीजिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई मात्र एक मंदिर की लड़ाई नहीं थी। आप विचित्र बात करते हो, आप सच नहीं स्वीकार करना चाहते। आप सच देखिए, एक बात नहीं है, न जाने कितने ऐसे आस्थाओं के मंदिर हैं
जिनको विदेशी आक्रांताओं ने धूल धूसरित किया था, क्योंकि वो भारतीयों के स्वाभिमान को चकनाचूर करना चाहते थे। वो आस्थाएं तोड़ते थे और आस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने हमारे मंदिरों के गुंबदों को ही नहीं गिराया, वहां हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाओं को नष्ट पराया करके और फिर उनको सीढ़ियां बनाकर उन पर चढ़कर जाना है। ऐसी गंदी कुत्सित मानसिकता जिसको हमने वर्षों वर्षों झेला है, और आज न्यायालय की प्रक्रिया में से गुजरकर अगर कोई सत्य सामने आया है तो सबको बड़ा दिल करके इसे स्वीकार करना चाहिए। और छोड़िए, हम कहते हैं कि अतीत की बात को छोड़ दीजिए, नए सिरे से कहानी शुरू कीजिए ना। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़िए और फिर देखिए कि भारत का कैसे जाज्वल्यमान स्वरूप बनता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है, अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, तो फिर भरोसा किया किस पर जाएगा और बात बनेगी कैसे। दीपक जी, मुझे इस समय पर बस इतनी बात कहनी है कि हम षड्यंत्र नहीं रचते हैं, हम तो मंत्र जपने वाले लोग हैं। अपने हिस्से की भी देख के संतोष हो जाए, शांति हो जाए, ऐसे चिंतन में से हम सब लोगों का जो है वो जन्म हुआ है और जीवन पगा है, जूझे हैं हम इन सब बातों के लिए। लेकिन आज जो निर्णय हुआ है वो सबको हृदय से स्वीकार होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी ऋतंभरा जी, आप जुड़ी, आपने संक्षेप में लेकिन बड़ी सटीक बातें हमसे की, और आप तो अपनी वाणी पे माँ सरस्वती का वास है, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि वात्सल्य आश्रम में जो काम कर रही हैं आप ऐसे अनवरत जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीधे मैं अपने पैनल पर वापस चलता हूँ। के शर्मा जी अपनी बात कह रहे थे। के जी कंप्लीट करिए। बड़ा सवाल उठाया था यहाँ पर। जय भगवान गोयल जी मेरे साथ फिर जुड़ गए हैं, माजिद हैदरी साहब है, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, विजय शंकर तिवारी जी हैं और इकबाल अंसारी जी हैं। के शर्मा जी, इकबाल अंसारी जी ने बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि पटाक्षेप हो जाना चाहिए। साध्वी ऋतंभरा जी भी यही बात बोल रही हैं कि बड़े मन से इस फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे ये बताइए कि इकबाल अंसारी अगर ऐसा सोच सकते हैं तो जो लोग आज विरोध के स्वर उठा रहे हैं वो क्यों नहीं सोच सकते बात। और यही सवाल फिर जय भगवान गोयल जी से, फिर मैं काउंटर लूंगा माजिद हैदरी जी से। बिल्कुल सही कहा अंसारी जी ने, मैं यही कहना चाहता हूं। और जो प्रबुद्ध मुस्लिम वर्ग है और इस देश की जो मुस्लिम, यदि इन मौलाना मौलवी और इन नेता जो बनते हैं तथाकथित नेता हैं, इनको यदि आप दीपक जी हटा दें तो ये इस देश की सोच है, यही गंगा जमुनी तहजीब है। जो अंसारी साहब, मैं कह सकता हूं, मुझे नहीं पता इनका क्वालिफिकेशन, बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन बहुत जीवन के अनुभव होंगे इनके पास। बिल्कुल, इन्होंने जीवन को बहुत देखा है, इन्होंने समाज को देखा है, इन्होंने आपसी भाईचारा को देखा है, तब जाकर आज वो इस बात की जो है वकालत कर रहे हैं कि आप इन सब चीजों से आगे बढ़िए। देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेकर जाना है। हम कब तक उलझेंगे इन सब चीजों में? ठीक है, जय भगवान को एक क्विक कमेंट में आपसे चाहूंगा, इकबाल अंसारी जैसी सोच बाकी मुस्लिम नेताओं की क्यों नहीं है जो इस मुद्दे पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं? जय भगवान गोयल जी। इनके वोट आपने कहा भाईचारा दिखाया शर्मा जी, बचिए, इनके वोट बैंक के इन अफवाहों से ठीक है भाई, जय भगवान जी जवाब दे रहे हैं कि आज पूरा देश एकजुट होकर के हमारे मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। जो अंसारी जी ने कहा है, ऐसी सोच हमारे देश के सभी मुसलमानों की होनी चाहिए। आज देश का हर व्यक्ति विकास चाहता है। अगर घर घर में टॉयलेट बनाए गए हैं वो सबके लिए बने हैं, घर घर में सिलेंडर दिए गए हैं। जय भगवान जी चले गए। ब्रेक के लिए रुकता हूं। माजिद हैदरी जी और विजय शंकर तिवारी जी से शुरुआत करूंगा। ब्रेक। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं बाबरी ढांचे के गिराए जाने के मामले में जो केस पिछले 28 साल से सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा था, उसमें 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसी पर चर्चा कर रहा हूं। इकबाल अंसारी साहब मेरे साथ हैं जो इस मामले में वादी रहे हैं। इन्होंने कोर्ट में लंबा केस लड़ा है, इनको और इनके वालिद साहब ने। विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ जय भगवान गोयल जी हैं और माजिद हैदरी साहब हैं। सीधे मैं जय भगवान गोयल जी के पास चलूंगा। जय भगवान गोयल जी,
इकबाल अंसारी जी जो कह रहे हैं कि भाई अब तो इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, शायद एक अच्छी बिगिनिंग हो, आप क्या कहेंगे? ये सोच बाकी लोगों में क्यों नहीं आ पाती? अंसारी जी के इस भाव का मैं स्वागत करता हूं और देश के तमाम मुसलमानों से यही कहना चाहता हूं कि जो भाव अंसारी जी ने दिखाया है, बाकी लोग ऐसा भाव दिखाएं। हमारे हिंदुओं के 2 तीर्थ स्थान, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी की हमारी भोले बाबा की भूमि, ये 2 हमारे तीर्थ स्थान हैं जहां पर भी ऐसे ही गुलामी के प्रतीक खड़े कर दिए गए थे आक्रांताओं द्वारा। आज हिंदू समाज का ये भाव है कि हमारा मुसलमान समाज आगे आए और सहर्ष हमें हमारी काशी विश्वनाथ का जो पूरा मंदिर है वो और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि वो खुल के दिल बड़ा करके आगे आए और हमारे हवाले करे। वहां भी भव्य राम का मंदिर, वहां भी भव्य कृष्ण भगवान का, भोले शंकर का मंदिर भव्य बन सके और गुलामी के प्रतीक मिट सके और देश में भाईचारा और प्रेम का भाव अच्छे से आगे आ सके। ऐसा भाव देश के तमाम मुसलमानों से मैं करता हूं और मुझे उम्मीद है कि देश के तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये मुसलमान समाज के नेता सहयोग करना चाहते हैं तो अंसारी जी की तरह बड़ा दिल दिखा करके ये लोग आगे आएंगे। माजिद हैदरी जी बताइए, मुस्लिम समाज ऐसा करेगा? देखिए चौरसिया भाई, आज हर भारतीय देशवासी शोक मना रहा है जो कि इस देश के संविधान को मानता है। सिर्फ सीबीआई कोर्ट के न्याय के मुताबिक नहीं, बल्कि जो हमारी दलित बेटी के साथ यूपी में हुआ उस वजह से। देखिए लिबरल कमीशन जो था 17 साल का इस देश का सबसे बड़ा जो कमीशन था, उस कमीशन ने इन सबों को आरोपी ठहराया था। अब आज जब इनको बाइज्जत बरी किया जाता है तो मुझे याद पड़ता है कि आज एक शोले फिल्म लिखी गई है, नई शोले फिल्म लिखी गई है जिसमें सांबा और कालिया को बाइज्जत बरी किया गया है। मैं बॉलीवुड पिक्चर की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों के भूत सवाल है शब्दावली पे बॉलीवुड और इस व्यक्ति को कह दीजिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें। आप सुप्रीम कोर्ट को भी फिल्मों से जोड़ोगे, आप सीबीआई कोर्ट को फिल्मों से जोड़ोगे, ये अच्छी बात हो रही है। बंद कराइए, हम देश के संविधान माजिद हैदरी जी शब्दों का संयम से इस्तेमाल करें प्लीज। आप जजों का मजाक उड़ाओगे, ये बात बर्दाश्त। देखिए मैं जजों का और मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा हूं हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, दलित बेटी के लिए भी लड़ेंगे, अपने मुगलिया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के लिए भी लड़ेंगे। मतलब बाबर आपका वो रिश्तेदार है? मतलब माजिद हैदरी आप मान रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब आपके रिश्तेदार हैं? दलित बेटी की बात छोड़ो, आप जो मुद्दे की बात, अरे कैसे छोड़ूं? वो इस देश की बेटी है, हमारी बच्ची है। अरे माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जय भगवान जी, एक मिनट माजिद हैदरी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मतलब बाबर और औरंगजेब आपके चचा, मामा या फूफा लगते थे? हमारे अजीज हैं, लखते जिगर हैं, लखते जिगर थे वो, हमारे लखते जिगर अजीज हैं। हर भारतीय मुसलमान के दिल में, हर भारतीय के दिल में औरंगजेब रहता है, अकबर रहता है, बाबर रहता है। अरे अगर ये मुगलिया बादशाह नहीं होते ना आज, तो आज इस देश में शायद कोई हिंदू भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, बढ़िया विवेक जी, बढ़िया। विजय शंकर तिवारी जी जवाब सोच के रखिएगा। विवेक श्रीवास्तव जी माजिद हैदरी से एग्री करते हैं? अगर आप दीपक जी मैं कहना चाहता हूं यहाँ जो बाबर की संतानें हैं, जो औरंगजेब की संतानें हैं, उनको हिंदुस्तान का हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत बर्दाश्त हो गया। 5 लाख कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से रातों रात निकाल दिए गए। लाखों लोगों को औरंगजेब ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा मत करिए, बाबर ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा यहाँ मत करिए। वैसे भी डिस्प्यूटेड ढांचा वहां तोड़ के आए, वैसे भी डिस्प्यूटेड ढांचा तोड़ के आए। अरे हिम्मत हो तो बाबरी मस्जिद बोलिए ना विवेक श्रीवास्तव जी। विजय शंकर तिवारी जी, बाबर इनके जीज थे, औरंगजेब इनके जीज थे, साबित हो गया कनेक्शन। अरे वो बाबर उनका जो मर्जी लगते हो, आप सुनिए पहले, हिंदुस्तान आपके शौकीन हैं, इसलिए कहना चाहता हूँ। अरे भाई शांति की बात कर लो भगवान। वहां जाकर के 6 दिसंबर 1992 को भी ढांचा तोड़ करके आए हो, झगड़ा करके आए हो। विवेक श्रीवास्तव जी, जय भगवान जी, दोनों से रिक्वेस्ट है। विजय शंकर तिवारी जी, साबित हो गया
इनके अजीज बाबर है, इनके अजीज औरंगजेब है। यात्रा से मैं ये मानता हूँ दीपक जी, मैं ये मानता हूँ कि जो कादरी ने कहा, उन्होंने बता दिया कि ये हमारा चेहरा है और देश हमें ठीक समझने की गलती ना करे। वो ये बता रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, आप लोग धोखे में आ जाते हैं। धोखे में मत आइए। हम आज भी बाबर को मानते हैं, आज भी औरंगजेब को मानते हैं, आज भी अकबर को मानते हैं, आज भी हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। ये उन्होंने बता दिया है। ये समझने का काम देश का है। जिस दिन ढांचा ढाया गया था, उस दिन सारे देश में एक उत्साह का मामला था, लेकिन शर्म उनको आ रही थी जो दिल्ली में बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, जहांगीर रोड, इनको देख देख करके खुश होते हैं। आप एक बात बताइए कि आज तक किसी भी न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। किसी भी न्यायालय ने नहीं किया है। अगर ऐसा होता, एक भी न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। सुन लीजिए। न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, केवल विवादित ढांचे की बात कहता रहा है न्यायालय। एक बात 1950 में और विवादित ढांचे को तोड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आपको सब सुनने की विवादित ढांचा ना कहिए। आप बोलिए 1950 बोलिए सुन लीजिए तिवारी जी, आप बोलिए। वेग सुन लीजिए जी। 1950 में गोपाल सिंह विशारद जी, सुन लीजिए भैया। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने जब पूजा के अधिकार को मांगा था, तो न्यायालय ने ही कहा था कि आपको पूजा का अधिकार है। 1986 में 1986 में खुलने का काम भी किसने किया, और 1989 में शिलान्यास का काम करने के लिए किसने कहा? 2010 में 3 जज थे, तीनों ने माना था कि 1528 से पहले यहाँ पर हिंदू भवन था। इसके बाद भी आप क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है विवेक माजी धैत्री जी, बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं माजी धैत्री जी। विवेक श्रीवास्तव, मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा माजी धैत्री जी। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। जी सुनिए, अब तिवारी जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, ठीक है? बात इसमें हिंदू मुसलमान मत करिए। राजा राजा होता है, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा, हर राजा आक्रांता है, हर राजा अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है, हर राजा लड़ाई लड़ता है, हर राजा कर वसूलता है। आप सुनिए, जिसमें शक्ति है, अशोक सम्राट अशोक में शक्ति थी, सम्राट अशोक में शक्ति थी, तो सम्राट अशोक ने कलिंग का सर्वनाश कर दिया। सम्राट अशोक में शक्ति थी, कलिंग का सर्वनाश किया। तो इसलिए सभी राजा आक्रांता है। सम्राट अशोक शक्तिशाली सम्राट थे, कलिंग से उनकी दुश्मनी थी, वो जीते। अरे मैं विवेक श्रीवास्तव जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। विजय शंकर जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे के शर्मा जी के पास जाना है। विवेक भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बार बार अशोक ले आते हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, और दिल से दीजिएगा, दिल से दीजिएगा। मुझे पता है आप धर्म को नहीं मानते, धर्म आपके लिए अफीम है। बॉलीवुड वाले सब वही खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बॉलीवुड वाले खा रहे हैं आजकल, आपकी अफीम खा रहे हैं, वो धर्म वाले अफीम वो खा रहे हैं, वो ड्रग्स में ले लेके। मैं ये जानना चाहता हूँ, माजिद हैदरी ने भी साफ साफ कहा कि बाबर और औरंगजेब उनके हीरो हैं। माजिद हैदरी का दिल बाबर और औरंगजेब के लिए धड़कता है, क्या विवेक श्रीवास्तव को भी धड़कता है? हाँ, मेरा दिल प्रजातंत्र के लिए धड़कता है, किसी हिंदू या मुसलमान। अरे जलेबी मत बनाइए विवेक भाई, मेरा नहीं धड़कता बाबर और औरंगजेब के लिए, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर आक्रांताओं की तरह बिहेव किया। मेरा नहीं धड़कता, आप भी बोल दीजिए ना। एरिस्टोक्रेसी और राजे रजवाड़ों को मानना गलत है भैया, राजे रजवाड़ों को मानना ही गलत है, चाहे वो बाबर, औरंगजेब, अशोक, हिंदू राजा या मुसलमान राजा हो। प्रजातंत्र की बात करिए आप,
1947 के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं पसंद है, चलिए कोई बात नहीं, हटवाइए उसको। कोई बात नहीं, 4 साल मेहनत करिए। मैं विवेक श्रीवास्तव को भारत के प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूँ। 4 साल मेहनत करिए विवेक श्रीवास्तव जी। मोदी सरकार ने सब गड़बड़ कर दिया है, बेरोजगारी आ गई है, कोविड आ गया है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आप 4 साल तैयारी करिए, प्रधानमंत्री बनिए। प्रजातंत्र यही कहता है, जो के शर्मा जी कहता है कि नहीं कहता है, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनका दिल बाबर और औरंगजेब के लिए धड़कता है आज के दिन? कहता है गलत तरीके से लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में आना भी गलत है। मतलब आप मान रहे हैं कि लेफ्ट की पार्टी गलत तरीके से ही आती थी डेमोक्रेसी में? मतलब आप मान रहे हैं कि लेफ्ट की पार्टी गलत तरीके से ही प्रजातंत्र में आती थी? गलत तरीके से आई है, वेस्ट बंगाल में किया, जो न्याय उन्होंने केरल में किया। बीजेपी ताकत में गलत तरीके से आई है, लोगों को भ्रमित करके हिंदू मुसलमानों का पोलराइजेशन करके आई है। ठीक है, ठीक है, के शर्मा जी बताइए क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं उनका दिल प्रजातंत्र के लिए धड़कता है, लेकिन प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर वो किसी भी वक्त आरोप लगाने से नहीं चूकते। तो क्या इनका दिल प्रजातंत्र के लिए धड़क रहा है, और इनका दिल बाबर और औरंगजेब के लिए क्यों धड़क रहा है? देखिए दीपक जी, आपको समझना होगा थोड़ा सा, और आपसे अच्छा कोई कम्युनिस्टों को समझ नहीं सकता। कम्युनिस्टों का ये इतिहास ही रहा है, जहां जहां कम्युनिस्ट हुए कहीं लोकतंत्र है, कहीं लोकतंत्र आपने देखा चीन में है ना कम्युनिस्ट, ये उन्हीं की तो औलाद है, और कहा कि ये सोच के चलते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो उसमें ये उन्हीं से सीख लेते हैं, तो वहां इनको लोकतंत्र नहीं समझ में आता। भारत में और जहां पर ये लोग चलाए अपना शासन, वहां प्योर तानाशाही तरीके से चला रहे। आज केरल में कितने लोगों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं ये लोग। ये पश्चिम बंगाल में थे 42,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या किया था इन्होंने, ये बाकायदा ये घोषित है इनकी। नहीं, ये सब हवाई किले की बातें हैं शर्मा जी। ये जो करने वाले शर्मा जी, ये सब हवाई किले की बातें हैं। 35 साल बंगाल में हम रहे, 25 साल त्रिपुरा में रहे, 10 साल मणिपुर में रहे, इतने सालों तक केरल में रहे, अच्छी सरकारें दी, और आज खत्म हो गए, और आज खत्म हो गए। मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ी है, और आज खत्म हो गए। आपकी तरह मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ते हैं हम, और देश के लोकतंत्र को खतरा यदि आज की देश नहीं, लोगों को भ्रम में आप डालते हैं शर्मा जी। ये हिंदू मुसलमानों को लड़वा करके लोगों को आपकी पार्टी भ्रम में डालती है। हम आज भी गरीब किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, और उसी की बात करते हैं, और उसी को लाल सलाम करते हैं, गरीब मजदूर को लाल सलाम करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरे पास वक्त कम है, के शर्मा जी मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। प्रजातंत्र की बात तो इन्होंने कर ली, इनका दिल प्रजातंत्र के लिए धड़कता है, लेकिन प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। प्रजातंत्र के लिए धड़कने वाला दिल उन लोगों का क्या करेंगे जिनका दिल आज भी माजिद हैदरी जैसे लोगों का, जिनका दिल आज भी बाबर और औरंगजेब के लिए धड़कता है। धर्म के नाम की राजनीति करती है, राम के नाम की रोटी खाती है, राम मंदिर के नाम। अरे आप भी रोटी राम के नाम की खा रहे भाई, इसलिए हम राम के नाम पर रोटी नहीं खाएंगे, हम गरीब की सेवा करेंगे, गरीब किसान की सेवा करेंगे, सत्ता में आए चाहे ना आए, एजेंडा से नहीं हटेंगे हम इनकी तरह। अच्छा ठीक है, 96% बोल रहे हैं कि ओवैसी राजनीतिक कारणों से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ये 96% लोगों का कहना है। कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते माजिद हैदरी के लिए कि इनका दिल बाबर और औरंगजेब के लिए क्यों धड़कता है? के शर्मा जी बताइए, एक लाइन सिर्फ, मेरे पास इतना ही वक्त है। आज भी उसी तरह का देश में अराजकता फैलाने, ये अलगाववाद फैलाने, अराजकता फैलाने का ये सुपारी लेके बैठे हुए लोग हैं। ये पाकिस्तानियों के इशारों पर जो है, और उनके जो है षड्यंत्रों के इशारों पर। अरे कोई पाकिस्तान चाइना नहीं है, भारत का मुसलमान भारत का है, भारत का मुसलमान भारत का है, चीनी का कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं है, कोई देशद्रोही भी नहीं है, कोई एंटी नेशनल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लेना है, लेकिन चलते चलते एक अच्छी बात कह के जाता हूँ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, मैं फिर कहता हूँ, ओवैसी राजनीतिक कारणों से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। 96% देश की बहस के दर्शक के मानते हैं कि ऐसा करते हैं ओवैसी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पैनल को एक बार फिर से दिखाइए। चलते चलते मैं क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी माँ मुझे बचपन में बहुत समझाया करती थी और बड़ी किस्से सुनाया करती थी, हर माँ सुनाती है, शायद आपकी माता जी ने भी सुनाया होगा। जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए, खुश रहिए, प्रजातंत्र का सम्मान करिए,
और प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की आलोचना करी है, बिल्कुल, पर उनके प्रजातंत्र लिए का सम्मान होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देश राम के इशारे पर ही चलता है, ये दुनिया राम के इशारे पर ही चलती है, और जैसा राम रखना चाहे वैसे हम रहेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। मैं बड़ा आशावादी हूं। मेरे लिए आधा गिलास अगर खाली है तो आधा गिलास में उम्मीद भरी हुई है। एक ब्रेक।